प्रणाम। परिवार की संरचना में माँ बाप की मुख्य भूमिका होती है। माँ बाप की भूमिका को किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता। आज एक प्रचलन चलता है, परिवार की परिभाषा में माता और पिता को गिना ही नहीं जाता। इसको आप इस तरह से समझिए कि जिन नदियों का स्रोत नहीं है वो केवल बरसात में ही बहती हैं। जब बरसात में पानी चारों तरफ हो जाता है तब उन नदियों में उफान आ जाता है, और जब बरसात खत्म हो जाती है तो वह नदियां धीरे धीरे सूख जाती हैं। जिन नदियों का अपना मूल स्रोत नहीं है वो सदैव प्रवाहित नहीं होती हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि जिस भी परिवार का पूर्वज नहीं है या जिसके परिवार में पूर्वजों का मान सम्मान नहीं है, उस परिवार से मान सम्मान, मर्यादा और प्रेम एक दिन स्वतः नष्ट हो जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों को उतना प्रेम नहीं देते हैं जितना उनके दादा दादी और नाना नानी देते हैं, और इन बच्चों में जो स्नेह और प्रेम का प्रवाह होता है वो पूर्वजों के बल से होता है। इसलिए पूर्वजों को जिसने त्याग दिया है, केवल अपना पत्नी और बच्चों का परिवार बनाया है, उस परिवार में स्नेह स्थिर नहीं रह सकता, सदैव तो कतई नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं रहेगा, रहेगा, अल्पकालिक होगा, कुछ समय के लिए होगा। वो नदी जैसे बरसात में बहती है, मैं थोड़े कह रहा हूं कि नदी नहीं है, नदी है, लेकिन अल्पकालिक। जब बरसात का पानी कहीं और से मिल जाता है, कहीं और से कुछ आ जाता है, तो वो बहने लगती हैं। वैसे ही जैसे हम माँ बाप का आदर नहीं करते, अपने दादा दादी नाना नानी का आदर नहीं करते हैं, बुआ फूफा का आदर नहीं करते हैं, लेकिन घर में दोस्तों को बुला करके हम पार्टी देते हैं, वह खुशी आपकी एक दिन की है जिस दिन दोस्त आपके यहाँ आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त को ना त्याग दीजिए, ना, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। दोस्त को अवश्य रखना चाहिए, बिना दोस्त के, बिना मित्र के तो जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन मित्र के चक्कर में हम अपने पूर्वज, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने फूफा बुआ को छोड़ दें, यह गलत है। ये आपके स्रोत हैं, आपका यहीं से परिचय है। हमारे सनातन धर्म में परिचय ही लिया जाता था पिता के नाम से। समस्या तो तब खड़ी हो गई जब पिता के नाम से नहीं, पिता के काम से परिचय का चलन शुरू हो गया। मेरे पिता मुझे कुछ भी करते हो, किसान हो सकते हैं, छोटे व्यवसायी हो सकते हैं, छोटी नौकरी में हो सकते हैं, हो सकता है काम ही ना करते हो सकता है वृद्ध हो गए हों, हो सकता है शरीर क्षीण हो गई हो उनकी, हो सकता है आपके समाज में बैठने लायक भी ना हो आपके अनुसार से, लेकिन इन सब परिस्थितियों में वो आपके माँ बाप ही रहेंगे। वह आपका मूल है, मूल कभी नहीं छोड़ना है। जिन वृक्षों की जड़ नहीं है वो पनपते नहीं हैं, सूख जाया करते हैं। जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वह वृक्ष सदैव मजबूत और हरे भरे रहते हैं।